2010 में कांग्रेस में आने वाला व्यक्ति 82 के कांग्रेसी को कैसे चुनौती दे सकता है? उसका आत्मबल मजबूत नहीं है। अगर आत्मबल मजबूत नहीं है तो वो कांग्रेसी को चुनौती नहीं दे सकता है। आत्मबल मजबूत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें दावा करता हूं कि मेरे सामने आवें, आप बैठाइए और आंख से आंख मिला के हमसे आधा घंटा वो बात कर लें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अखिलेश सिंह जब सामने रहेंगे, आंख से आंख मिला के बात करेंगे तो हम बता देंगे कि क्या बात है। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। मैं आज भी कांग्रेस में हूं क्योंकि मेरे अंदर कांग्रेस है और मैं दावा के साथ कहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके अंदर कांग्रेस नहीं है। अगर उनके अंदर कांग्रेस होता तो उनका जो भी कार्यशैली रहता, कार्य प्रणाली रहता, उससे कांग्रेस को लाभ होता। और इस बार तो हरियाणा चुनाव के बाद आवाम ने भी मान लिया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर गहराई से जांच हो तो कांग्रेस के अंदर भी खेल हुआ है, जिसमें 5 से 7 टिकट भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए दिया गया है। अपने लोगों ने ही खेला कर, अपने लोगों ने ही खेला किया है। बिहार कांग्रेस के लीडरशिप को लेकर कई बार सवाल खड़ा होता है, कई बार बातें मीडिया में आती है, कई बार पार्टी के अंदर खूब चर्चा होता है कि जब से अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका मनोबल डाउन हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पुराने कांग्रेसी जो अब कांग्रेस में नहीं है, निष्कासित हो गए हैं, कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे। डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला, आपके अंदर कांग्रेसी है लेकिन कांग्रेस में अब नहीं है, कांग्रेस प्रेम दिखता है अभी। मैं आज भी कांग्रेस में हूं क्योंकि मेरे अंदर कांग्रेस है और मैं दावा के साथ कहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके अंदर कांग्रेस नहीं है। कांग्रेसी है ही नहीं, उनके अंदर कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरूर है, उनके अंदर कांग्रेस नहीं है। अगर उनके अंदर कांग्रेस होता तो उनका जो भी कार्यशैली रहता, कार्य प्रणाली रहता, उससे कांग्रेस को लाभ होता। लेकिन अब तक जो भी उन्होंने अपना तरीका एडॉप्ट किया है उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से ही जानना चाहता हूं कि वो बतावें कि उनके आने के बाद कितने कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ा है। छोड़ा है। किसी भी दल में अगर नेता पार्टी छोड़ता है तो पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कार्यकर्ता अगर पार्टी छोड़ने लगे तो यह चिंतनीय बिंदु है। रीड होता है कार्यकर्ता, बिल्कुल। और आज कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता जो एनएसयूआई की पृष्ठभूमि से हैं और 90 से प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसके बाद में भी अगर कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए हैं तो वो कांग्रेस के लिए रीढ़ है और वो कांग्रेस के लिए ददीची हैं जो कांग्रेस के लिए अपना हड्डी दान कर रहे हैं। वैसे नेताओं को अगर कोई अध्यक्ष प्रताड़ित करता है तो निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस का डीएनए नहीं है। एक बात हम समझना चाहेंगे, जैसा कि हमने कहा कि भाई क्यों अब आप आज की तारीख में कांग्रेस में नहीं है, तो क्या जवाब है भाई, क्यों इतनी बड़ी बलिदान क्यों देना पड़ गया? मैं कांग्रेस में हूँ, कह रहा हूँ ना, कांग्रेसी है, हम मान रहे हैं। मैं कांग्रेस में हूँ, पदधारी नहीं हूँ। वो पद से निष्कासित कर सकते हैं, दल से कैसे निष्कासित कर सकते हैं, प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर सकते हैं, एआईसीसी नहीं बना सकते हैं, डेलीगेट नहीं बना सकते हैं, हमको पद नहीं दे सकते हैं, टिकट नहीं दे सकते हैं। तो मैंने तो घोषणा किया है कि वे अगर अध्यक्ष रहे तो उनके हस्ताक्षर से मुझे पार्टी संगठन में भी कोई पद नहीं चाहिए। वो अगर अध्यक्ष रहे तो मुझे उनके सिग्नेचर से चुनाव लड़ने का सिंबल भी नहीं चाहिए। यह कांग्रेसी का दम है और ये कांग्रेस के लिए पीड़ा है। लेकिन मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं। 2010 में कांग्रेस में आने वाला व्यक्ति 82 के कांग्रेसी को कैसे चुनौती दे सकता है? उसका आत्मबल मजबूत नहीं है। अगर आत्मबल मजबूत नहीं है तो वो कांग्रेसी को चुनौती नहीं दे सकता है। आत्मबल मजबूत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें दावा करता हूं कि मेरे सामने आवें, आप बैठाइए और आंख से आंख मिला के हमसे आधा घंटा वो बात कर लें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अखिलेश सिंह, ऐसा क्या लगता है भाई? है वैसी बात। जब सामने रहेंगे, आंख से आंख मिला के बात करेंगे तो हम बता देंगे कि क्या बात है। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम जब लोकसभा चुनाव कवर कर रहे थे, जब महाराजगंज की चर्चा हो रही थी तो कई नामों की चर्चा, जिसमें एक नाम आपका था कि आपको टिकट मिल रहा है, ऐसा कंफर्म माना गया। एन वक्त पर मिल गया टिकट अखिलेश सिंह के बेटे को, तो लगता है कि लड़ाई का कारण वो महाराजगंज सीट भी है। निश्चित रूप से, चूंकि एक मैं ही था जो मजबूती के साथ कांग्रेसी दावा कर रहा था
और कांग्रेसी कोई दावेदार नहीं थे। विजय शंकर दुबे जी दावेदार थे, लेकिन और जितना भी नाम हो रहा था वह फ्लोटेड बाई पीसीसी चीफ, चाहे वो तारकेश्वर सिंह का नाम हो, चाहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटा रणधीर का नाम हो, चाहे सचिदानंद राय जी का नाम हो, चाहे हमारे ही क्षेत्र के डॉक्टर प्रभात के पत्नी का नाम हो। ये सारे फैब्रिकेटेड नाम थे और क्रिएटेड बाय पीसीसी प्रेसिडेंट, ताकि मैं कंफ्यूज हूं। और उन्होंने पार्लियामेंट चुनाव के समय मुझे एश्योर किया था कि अगर वो सीट आती है तो तुम्ही को चुनाव लड़ना है। किन्होंने? अध्यक्ष ने, अखिलेश सिंह जी ने, आपको, हमको। और आज ही नहीं, 2013 के एक पब्लिक मीटिंग में इसी श्री बाबू के जयंती की तैयारी में उन्होंने मैं छपरा में 500 भूमिहारों के बीच में एक कमिटमेंट किया था। और इस बार मैंने कभी उनसे टिकट नहीं मांगा। मैंने कहा कि जो 2013 में समाज के सामने आपने कमिटमेंट किया है कि मैं 2010 में कमलदेव शुक्ला का टिकट काट के पाप किया है, उसका प्रायश्चित करना है। मैं इस बार यही कहता था कि अखिलेश भैया प्रायश्चित कर लीजिए। उन्होंने कहा था, ये बात स्वीकार किया था, तो मैंने उनसे ओपनली प्रायश्चित करने की बात कहा, कभी मैंने टिकट नहीं मांगा। तो जो व्यक्ति, बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति अपने कमिटमेंट से, और वो भी कमिटमेंट जो समाज के बीच में किया हो, उससे अगर वो पीछे भागता है अपने निजी स्वार्थ के लिए, वह व्यक्ति न तो परिवार के लिए विश्वसनीय हो सकता है, न जिस जाति में पैदा हुआ है उसके लिए विश्वसनीय हो सकता है, और न जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उसके लिए विश्वसनीय हो सकते हैं। आपके अंदर कांग्रेसी है, इस बात को लोग मानते हैं, बेशक कांग्रेस के पदों पर आप नहीं है। फिर तो कांग्रेसी क्या चाहता है, कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की आपको उम्मीद है नहीं, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव परिणाम देख लिया जाए, हरियाणा को ले लिया जाए तो राहुल गांधी के अंदर जो नाराजगी है, या फिर जो बड़े कांग्रेसी नेता उनके अंदर जो नाराजगी है, लगता नहीं कि बिहार जो सामने चुनाव खड़ा है 25 में, यहाँ भी बड़ा फिरबदल की जरूरत है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 2024 मिशन ऑफ राहुल गांधी अगर पूरा नहीं हुआ तो कुछ प्रदेश के क्षत्रपों की उसमें भूमिका रही है, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है। और इस बार तो हरियाणा चुनाव के बाद मैं चुनाव पीरियड में किसी मीडिया हाउस का यह नहीं देख रहा था कि जो कांग्रेस को पीछे दिखा रहा, सब वापसी हो रहा था, सबने आगे दिखा रहा था। और आवाम ने भी मान लिया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन अगर गहराई से जांच हो तो कांग्रेस के अंदर भी खेल हुआ है, जिसमें 5 से 7 टिकट भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए दिया गया है। अपने लोगों ने ही खेला कर, अपने लोगों ने ही खेला किया है। और इस बात को समीक्षा बैठक में जननायक राहुल गांधी ने स्वीकारा और उस पीड़ा को वो बाहर निकाले जो मीडिया में भी आया। निश्चित रूप से बिहार में भी वही खेल हो रहा है, और आज से ही नहीं, 2019 लोकसभा से ही हो रहा है। 2019 लोकसभा में 11 मिलते मिलते कांग्रेस का 9 हो गया। 2 गया कहां? दावेदारी हो नहीं पाती ना, दावेदारी कौन करेगा? अध्यक्ष। दावेदारी अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष उनके ट्यूनिंग पर काम कर रहे हैं, तो दावेदारी का सवाल ही कहां उठता है? आज जो 19 में अध्यक्ष थे वो दिग्भ्रमित रहे, वो ये झांसे में रहे कि लालू जी के पार्टी से आए हुए हैं, लालू जी के काफी नजदीकी हैं, और उसका लाभ कांग्रेस के देंगे। लेकिन कांग्रेस को लाभ नहीं मिला, लालू जी को लाभ चला गया उपेंद्र कुशवाहा जी को, और इनडायरेक्टली लाभ मिला फिर माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय बड़े भाई अखिलेश सिंह जी को। और बिहार कांग्रेस अभियान समिति 19 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा अभियान समिति बन के मोतिहारी में रह गई, चुनाव लड़वा दिए। और वही खेल और उसी पैरामीटर पर 2024 में ही मात्र 9 सीट लोकसभा का मिला। अगर वो 11 मिला होता 19 में तो 24 में भी 11 मिलता। होती भाई पिछली बार लड़े। लेकिन जो खेल किया गया जिसमें 9 हो गया 11 से, वही खेल 24 में लागू हो गया। तो आखिर कांग्रेस के अध्यक्ष आप आए हैं, परिवार के अध्यक्ष नहीं हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं।
किसी दूसरे पार्टी के एजेंडा पर काम कीजिएगा और उससे कांग्रेस मजबूत होगी। मैंने कांग्रेस में गुटबाजी देखा है, जगन्नाथ मिश्रा जी के समय देखा है, स्वर्गीय नागेंद्र झा जी के समय देखा है, तारिक अनवर जी भी उस समय एक गुट में थे, उनका भी चलता था, चंद्रशेखर जी का चलता था, भागवत झा आजाद जी का चलता था, बिंदेश्वरी दुबे जी का चलता था, सीताराम केसरी जी का चलता था। लेकिन गुटबाजी के बावजूद भी वे अपने पॉकेट से कैंडिडेट नहीं निकालते थे, उनके अंदर से भी निकला हुआ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता होते थे और मूल कांग्रेसी होते थे, इसलिए कांग्रेस का हित होता था। अच्छा, जिला की कमेटी अब तक नहीं बन पाई है, तो लगता है कि भाई एक अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो इस तरह के फैसले नहीं ले पा रहे हैं। देखा होगा 29 अगस्त का शायद इंटरव्यू था श्रीकांत प्रदीप जी के चैनल पर, अखिलेश जी का। उन्होंने कहा था कि मैं कोई प्रस्ताव आला कमान को भेजूं तो 24 घंटा विलम्ब हो सकता है, 48 घंटा नहीं हो सकता है। आज कई 48 बीत गया, लेकिन कांग्रेसी अध्यक्ष जो होगा, जो मूल कांग्रेसी होगा, वह इस ढंग की भाषा अपने आला कमान के लिए नहीं बोल सकता है। तो कोई आदेश दे रहे हैं, इनडायरेक्टली आला कमान को चुनौती हुआ, और कोई कांग्रेसी अपने आला कमान का चुनौती किसी दूसरे दल से आए हुए बने हुए अध्यक्ष का नहीं स्वीकार कर सकता। यार तो कर रहे हैं ना बॉस, कर रहे, दिख रहा है कि जो फैसला चाहे अध्यक्ष बने हुए हो, अगर इतना दिक्कत है, अगर गलती हो रही है तो फिर आला कमान को एक्शन लेना चाहिए। आला कमान तरीका से सोनिया गांधी त्याग की मूर्ति हैं, क्षमादात्री हैं, सोनिया गांधी जानती हैं। लेकिन क्षमा तो नुकसानदेह है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्षमा क्षमा होता है, क्षमा वही दे सकता है जो शक्तिशाली होता है। जिसको शक्ति नहीं है, जिसको आत्मबल नहीं है, वो क्षमा क्या दे सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय खड़गे जी के साथ माननीय शशि थरूर जी ने संगठन का चुनाव अध्यक्ष का लड़ा, क्या कांग्रेस ने शशि थरूर जी को पार्टी से निकाल दिया? और मैंने तो महाराजगंज से मात दावेदारी किया था, निकाल दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। यह तानाशाही है, अफसोस है इस बात का। मुझे कोई अफसोस नहीं है, यह तानाशाही है। जब राहुल जी का निष्कासन संसद से हो सकता है तानाशाह मोदी द्वारा, तो उसी पैटर्न पर काम करने वाला अखिलेश सिंह द्वारा अगर मुझे निकाला गया तो मुझे कोई क्षोभ नहीं है। मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस के लिए काम करूंगा और लड़ने की आदत मुझे है, क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से आता हूं। एक अंतिम सवाल लेते हैं। बिहार में अभी ज्वलंत मुद्दा है जहरीली शराब से हो रही मौत। जिन क्षेत्रों से आप आते हैं उन क्षेत्रों में हाहाकार मची है, 100 से अधिक लोगों की मौत कहा जा रहा है। लगता है कि भाई ये फेल है पूरी तरीके से, सरकार उसमें सोचना चाहिए। आप तो गए भी थे वहाँ। मैं हाहाकार सुन के ही वहाँ 16 का घटना है, 17 को सुबह वहाँ पहुँच गया था, और मैंने लगभग सभी गाँवों में भ्रमण किया है, जिसका वीडियो भी चल रहा है और फेसबुक पर भी मैंने डाला है। 17 को मैंने सारे गाँव को घूमा, देखा, वहाँ का चीख पुकार सुन के आत्मा दहल जाती है, काफ़ी पीड़ा होती है। लेकिन नीतीश जी अपने अहंकार में है, नीतीश जी के प्रशासन अपने अहंकार में है, वह झूठ का डाटा दे रहा है। मेरा दावा है कि 100 से ऊपर 120 से 30 लोग मरे हैं, और दुर्भाग्य यह है कि जिस जोन में ये घटना घटी है उस जोन में यह तीसरी घटना है 4 साल में, तीसरी घटना है। इसके बाद क्या सरकार वेट करती है कि फिर कोई घटना घटे तो हम काम करेंगे? आज तक कोई मुआवजा नहीं गया। मुसहर परिवार में 150 घर का एक टोला है मुसहर का, खैरवा, कौड़िया पंचायत में खैरवा गांव है मुसहर टोली, वहाँ एक टोला में 8 लोगों की मृत्यु हुई है, और दाह संस्कार के लिए लकड़ी तक नहीं था, पैसा भी नहीं था। पटेल परिवार के 4 परिवार में एक मृत्यु हुई है। इसके बाद बगल में 22 टोली है, वहाँ 4 राजपूत परिवार का मृत्यु हुआ है। हर परिवार से लोग गुजरे हैं, 100 से ऊपर 120-30 के लगभग मृत्यु हुई होगी। लेकिन कलेक्टर झूठ बोलते हैं, डाटा अलग देते हैं, डाटा अलग पेशते हैं, यह गलत है। मैंने देखा 17 तारीख को भ्रमण के समय कि मद्य निषेध विभाग के सेक्रेटरी महोदय की गाड़ी की काफिला वहाँ से गुजर रही थी, जिसमें जिला के डीएम, एसपी, महाराजगंज के एसडीपीओ, एसडीओ सभी लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने मुसहर टोली में जाने का हिम्मत नहीं किया या उचित नहीं समझा। यह सरकार की संवेदनहीनता है। मैं मांग करता हूं कि नीतीश जी सभी परिवार को 25-25 लाख मुआवजा दें और व्यवस्था करें। केवल चौकीदार को और थानेदार को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, यह आईवास है। पब्लिक की आंखों में धूल मत झोंकिए, कोई ठोस नियम बनाइए,
ठोस कदम उठाइए और जवाबदेही तय कीजिए। बड़े अफसरों पर नेटवर्क को पकड़िए। आप तय कर दीजिए ना भाई कि जिस जिला में शराब पकड़ा जाएगा और जहरीली शराब से मृत्यु होगी तो दिया गया मुआवजा की राशि उस जिला से शराबबंदी को क्रियान्वित करने में जो प्राधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनकी जवाबदेही बनती है, उनके वेतन से वसूला जाएगा। कल ही बंद हो जाएगा। कहीं जहरीली शराब नहीं परोसी जाएगी। लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है और हम लोग तो गांधीयन थॉट पर चलने वाले हैं, शराबबंदी के पक्षधर हैं, मद्य निषेध की बात करते हैं। गांधी जी भी करते थे। गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, सत्य की बात करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश कांग्रेस में आज अहिंसा की भी कमी देखी गई है। सदाकत आश्रम में 2 सितंबर को घटना हुआ, अहिंसा नहीं था, हिंसा था। और सत्य की भी कमी देखी जा रही है, क्योंकि हमारे नेता, स्थापित नेता सत्य बोलने से हिचकते हैं, डरते हैं। यह उनके अंदर निजी लोभ उन्हें रोकता है सत्य बोलने के लिए। लेकिन गांधी का पार्टी है, गांधी का देश है। जब भी जीत होगी तो सत्य की जीत होगी, उसकी विजय होगी और अहिंसा की विजय होगी। चलिए, जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार कौन? ये गए थे, परिवार से मिले और सरकार से मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उनको 25-25 लाख रुपए दिया जाए, ताकि कम से कम सरकार इस बहाने ही उनके लिए एक सहयोग के तौर पर उनके साथ इस विकट परिस्थिति में खड़ी रहे। चर्चा की शुरुआत बिहार कांग्रेस के लेकर हुई थी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लीडरशिप लोगों को स्वीकार नहीं है। कारण है कि भाई वो एक कांग्रेसी अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सहयोगी दलों द्वारा जो फैसले आते हैं वही इनका फैसला होता है। और ये कांग्रेस के हित में कांग्रेस को मजबूत कतई नहीं कर सकता है। डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला है, महाराजगंज से इनकी दावेदारी थी और कहा जा रहा था इनको टिकट कंफर्म था। और इनकी दावेदारी इनको पार्टी से बाहर कर देता है, मतलब जो पद से ही बाहर हो जाते हैं। हालांकि आज भी ये कांग्रेसी है और इनको कोई अफसोस नहीं है कि सच बोलना अगर गलत है तो ये गलती ये 100 बार 100 बार करने चाहते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।